वेलकम बैक टू माय स्किन लॉकर। और आज का जो वीडियो है वो एक छोटा सा क्विक ब्यूटी एम्प्टी वीडियो होने वाला है। अब जो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही प्रोडक्ट्स मतलब मोस्टली इसमें मैंने ख़त्म कर दिए हैं वो प्रोडक्ट, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायर हो गए हैं और मैं टाइम पर उनको ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उन प्रोडक्ट्स ने इतना मतलब इम्प्रेस नहीं किया था कि मैं उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करूं और उन्हें फिनिश अप कर पाऊँ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन चलिए जल्दी से जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की, जो कि है ये सन लोशन फ्रॉम द ब्रांड सेबामेड। ये बेसिकली बेबी सन लोशन है जो मैंने अपने किड्स के लिए लिया। बेसिकली सेबामेड के बेबी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, बट ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा मेरे लिए क्योंकि एक तो ये जो लोशन है इसका जो टेक्सचर है वो इतना थिक है कि वो ब्लेंड ही नहीं होता स्किन में। लाइक मैं अगर उसको लगा के किसी के ऊपर लगा मतलब अपने किड्स के स्किन के ऊपर लगाती है और उसको ब्लेंड करने की कोशिश करी, जैसे कि मैंने एक ड्रॉप ही ली हुई है अभी, जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो ये स्किन में ब्लेंड ही नहीं होता। ये एक तरीके के ना कास्ट छोड़ता है स्किन पे और बहुत ज़्यादा ग्रीसी और चिप चिप टाइप इसकी फीलिंग होती है जो बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और मैं हाईली बिल्कुल इसको तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने किड्स की स्किन पे या किसी की स्किन पे भी आप इसको लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है और स्किन को ना एकदम ऐसा फील कराता है जैसे बिल्कुल चोक हो गई है, मतलब नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव फेस वॉश है फ्रॉम द ब्रांड डर्माको। ये उनका ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है विद जिंक PCA। जैसे मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, अराउंड अबाउट 200 रुपीज़ के अंडर में ये आ जाता है। तो वो लोग जो एक्ने प्रोन स्किन है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। जो लोग सैलिसिलिक एसिड या बेंजोल पेरोक्साइड बेस्ड या और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ नहीं कर पाते, उनकी स्किन पे सेंसिटिविटी हो जाती है, जिंक PCA जो है एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक अच्छा स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट है उन लोगों के लिए। तो मुझे तो मतलब कोई किसी भी तरीके का इशू इस पर्टिकुलर फेस वॉश से नहीं हुआ। तो अगर आप वेंचर करना चाहते हो किसी इनएक्सपेंसिव फेस वॉशेस के लिए, आप सर्च कर रहे हो, तो ये एक ठीक ठाक अच्छा ऑप्शन है। स्किन को ड्राई नहीं करता, मैंने जैसे बताया, सीबम कंट्रोल करता है और सबसे बड़ी बात इरिटेशन कोई नहीं हुई स्किन पे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये डर्माको का फेस वॉश। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने डर्माको का लिया और यूज़ करना चाहती थी वो है ये उनका जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब विद ग्लाइकोलिक एसिड। फेस वॉश यूज़ करने के बाद जब मुझे उसका थोड़ा सा मतलब फील गुड फैक्टर हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार और इनका कुछ और ट्राई आउट करते हैं प्रोडक्ट। तो मैंने ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब ऑर्डर किया था। जैसा आप देख रहे हो मैंने इसको 1 या 2 बार यूज़ किया भी है। फेस वॉश अच्छा था, ये स्क्रब बिल्कुल बकवास है, मतलब आउटराइट मैं इसको बोल रही हूँ कि बिल्कुल बकवास है, क्योंकि इसका एक तो अगर आप ध्यान से देखो इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और ये जो इसमें शेल्स हैं लाइक जो भी हैं, ये वॉलनट है, जो कुछ भी शेल्स इसके अंदर हैं, ये बिल्कुल यूजलेस हैं। किसी भी तरीके की कोई स्क्रबिंग एक्शन आपकी स्किन पे नहीं देते। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी क्रीम में कुछ थोड़े बहुत दाने डाल के आपने अपने स्किन पे लगा लिया, तो एक्सफोलिएशन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो रहा होता स्किन का, वेस्ट ऑफ टाइम है बेसिकली। और सेंट जो है इसका, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर हाईली फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट पसंद है वो तो इसको एंजॉय कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा फ्रेग्रेंस से इशू रहता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंटेड है। तो बेसिकली ये एक तरीके का डड प्रोडक्ट है मेरे लिए, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। नेक्स्ट जो है ये ब्लेंडेड रॉ अपोथेरी का रोज़ हाइड्रोसॉल है, बेसिकली प्योर रोज़ वाटर है। ये सेंट बहुत अमेजिंग है, किसी भी तरीके की कोई केमिकल्स इसमें एडेड नहीं है। तो जो आपको मिल रहा है इस ब्रांड से वो एब्सोल्युटली प्योर है। अच्छा ऑप्शन है अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फेस मिस्ट्स आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट 2 बहुत बड़े डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट्स हैं मेरे लिए, वो हैं फ्रॉम द ब्रांड वाओ।
ये है वाव का 10-in-1 मिरेकल हेयर रिवाइटलाइज़र और ये अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। दोनों ही मेरे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। ये जो हेयर रिवाइटलाइज़र है इसको कहते हैं कि ये हेयर को सॉफ्ट बनाएगा, मैनेजेबल करेगा। ये मेरे हेयर्स मतलब ये मेरे बालों को इतना ज़्यादा ड्राई फ्रिजी टेक्सचर दे देता है, मतलब वो लोग पुफ टाइप से बाल हो जाते हैं लाइक, एंड आई रियली डोंट एन्जॉय इट। कोम करना बहुत टिपिकल हो जाता है इस पर्टिकुलर रिवाइटलाइज़र को लगाने के बाद, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ड्राई टेक्सचर दे देता है ये बालों को। तो मैं ऑलमोस्ट ये मैंने इसको इतना यूज़ किया होगा, शायद अब तो इसकी पैकेजिंग वगैरह भी चेंज हो गई। बहुत टाइम तक ये मेरे पास रहा, लेकिन अब आई एम फाइनली रेडी टू थ्रो इट आउट, बिकॉज मैं इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाई। मैंने बहुत बार इसको अलग अलग तरीके से कुछ टाइम के बाद इसको यूज़ करने की कोशिश की कि शायद अब करेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करेगा, बट ये दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ने बिल्कुल भी मेरे बालों के लिए काम नहीं किया। तो बालों की बात को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है ब्रोकाटो का Cloud9 मिरेकल रिपेयर रिस्टोरिंग शैम्पू। बेसिकली ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है। अगर आपके बाल बहुत एक्सट्रीमली ड्राई टेक्सचर है आपके बालों का तो शायद ये काम करे, लेकिन मेरे पर्टिकुलर बालों के लिए जिनको वेवी कर्ली रिंग है उनका और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, मेरे लिए ये थोड़ा हैवी था, बहुत मतलब वे डाउन कर देता था। पहला दिन तो वॉश के बाद ठीक था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन स्कैल्प पे ऑयलीनेस महसूस होती थी, जबकि मेरा ऑयली स्कैल्प नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये पर्टिकुलर शैम्पू पसंद नहीं आया। लास्ट जो हेयर केयर प्रोडक्ट मेरे पास है वो है फ्रॉम द ब्रांड एरोमेटिका। ये उनका रोजमेरी स्कैल्प क्लेंजिंग ऑयल है। तो बेसिकली जब मैंने ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा था, ये स्टाइल से मैंने इसको लिया था अब से 2 या 3 साल पहले। तो जब मैंने इसको देखा मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ऑयल है जो कि बिल्डअप को भी हटाएगा, ग्रीसीनेस भी हटाएगा और इसमें कोई ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह भी नहीं है। तो ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया, हालांकि लग रहा है कि मैंने इतना नहीं इसको ट्राई किया होगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है, मतलब एकदम से बहुत ग्रीसीनेस दे देता है बालों में। तो क्वांटिटी बहुत कम लगती थी और सिर्फ स्कैल्प पे इसको कंसंट्रेट करना है, बालों पे लगाना नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ अपने स्कैल्प पे, पर जो बेसिक जनरल पोल्यूशन डर्ट वगैरह का जो बिल्डअप होता है, मुझे लगा कि शायद ये उसके लिए काम भी करेगा, लेकिन इसने इस तरीके से कुछ नहीं किया। तो जिनके स्कैल्प पे एक्चुअल में ऑयल का बिल्डअप होता है, ऑयली स्कैल्प होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर वो लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करें तो मुझे नहीं लगता उनको कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे नॉर्मल स्कैल्प पे इसने कुछ नहीं किया। तो आई डाउट कि ऑयली स्कैल्प पे क्या करेगा। सो ये अगेन एक और फेल रहा हेयर केयर डिपार्टमेंट में। तो अब डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट्स के बाद कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है ये क्लेयर्स का जेंटल ब्लैक डीप क्लेंजिंग ऑयल। वन ऑफ माई वेरी फेवरेट क्लेंजिंग ऑयल्स है। ये एक ऐसा क्लेंजिंग ऑयल है जिसने मुझे क्लेंजिंग ऑयल्स की ट्रेन के ऊपर स्टार्ट कराया। उससे पहले मुझे बाम्स ज़्यादा पसंद थे, बाम्स मुझे अब भी पसंद है, क्लेंजिंग बाम्स, बट ये एक पर्टिकुलर ऐसा ऑयल है जिसने मुझे एक माइंड में चेंज कराया कि नहीं, क्लेंजिंग ऑयल स्किन पे हैवी नहीं फील करेंगे। क्योंकि इस ऑयल को यूज़ करने से पहले मैंने बॉशर का मेकअप ब्रेकअप क्लेंजिंग ऑयल यूज़ किया था, जिसका टेक्सचर थोड़ा थिक था और मुझे बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगता था उसको यूज़ करना। तो उस पर्टिकुलर क्लेंजिंग ऑयल के बाद मैंने बहुत टाइम तक क्लेंजिंग ऑयल्स यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ क्लेंजिंग बाम्स ही मैं प्रेफर करती थी। बट इसको यूज़ करने के बाद मैं एक तरीके से कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गई और काफ़ी और मैंने क्लेंजिंग ऑयल्स जो है वेंचर आउट किए। आउट एंड आउट जिस्ट ऑफ द स्टोरी यही है कि बहुत अमेजिंग क्लेंजिंग ऑयल है। किसी भी तरीके का मेकअप आपने किया है, सनस्क्रीन यूज़ किया है या डॉट या ग्राइंग आपके चेहरे पे है, एकदम से हटा देगा, साफ बिल्कुल हटा देता है वन गो में। किसी भी तरीके की ऑयलीनेस नहीं छोड़ता, रेसिड्यू नहीं छोड़ता, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, बहुत अच्छे से एमल्सिफाई हो जाता है वाटर के साथ, स्किन को सॉफ्ट हाइड्रेटेड फील कराता है, स्ट्रिप डाउन नहीं करता। तो मतलब आउट एंड आउट प्राइस इसका बहुत अमेजिंग है, इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत अमेजिंग है और रिजल्ट्स तो नो डाउट अमेजिंग है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मैंने पूरा एक ब्लॉग पोस्ट भी किया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में बात की है, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन द क्लेंजर ट्रेन।
Another one of my very favorite is this hydrating cleanser by Shankara for Pitta, normal combination and sensitive skin. मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है जो एक्ने प्रोन भी है। मैं इस टाइप के जो क्लेंजर्स है वो अपने मॉर्निंग रूटीन में यूज़ करती हूँ, उनको मॉर्निंग रूटीन में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी स्किन को कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता कि जो सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक या किसी भी तरीके का AHA बेस्ड क्लेंजर मुझे नहीं चाहिए होता मॉर्निंग में, क्योंकि इतना कुछ मतलब डर्ट वगैरह कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र की लेयर होती है जो रात को लगाना है, और स्किन केयर जो आपने रात को यूज़ किया है उसकी एक लेयर होती है जो बहुत ईजिली हटाई जा सकती है। इस तरीके के हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स है और आपकी स्किन जो है ना एकदम से रिफ्रेश्ड फ्रेश्ड फील करती है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है और आप ये इस तरीके के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले फेस वॉशेस बहुत मॉर्निंग और नाइट यूज़ करते हो और आप नोटिस करते हो कि आपकी स्किन पे काइंड ऑफ रेडनेस बनी रहती है, तो आप वो जो AHA बेस्ड क्लेंजर्स हैं उनको वन टाइम यूज़ करना स्टार्ट करिए और मॉर्निंग्स में एक अच्छा बैलेंस्ड अच्छा हाइड्रेटिंग क्लेंजर आप यूज़ करना स्टार्ट करो, जो स्किन को ना एक अच्छे से काम करेगा, सॉफ्टनेस देगा, सूद डाउन करेगा आपकी स्किन को, और बिल्कुल भी ग्रीसी या ओवरलोडेड या क्लॉग्ड नहीं बनाता। तो अगर आप उस तरीके के क्लेंजर्स को ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम द ब्रांड शंकरा। आयुर्वेदा इंस्पायर्ड ये ब्रांड है, किसी भी तरीके का फालतू केमिकल वगैरह इसमें नहीं यूज़ होता है। ये प्रोडक्ट मैंने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया और ऑर्डर भी कर दिया है दोबारा से, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। स्किन को बहुत इफ़ेक्टिवली क्लीन करता है, जैसे मैं बार बोल रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा सूद और कामनेस स्किन पे देता है। अगर आपने अब तक ये प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया तो आपको एक बार जाकर ज़रूर करना चाहिए। प्राइस वाइज भी अगर इसकी बात करें तो ये कोई बहुत इंसेनली प्राइस आइटम नहीं है। मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्लेंजर की हम बात करते हैं, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड अर्थ रिदम, और ये है उनका एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर विद नेचुरल AHA एंड PHA। तो अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा क्लेंजर अभी भी बचा हुआ है। मैं इसको ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहती थी, नेक्स्ट एम्प्टीज़ तक, तो इसलिए मैंने इसको इस एम्प्टीज़ में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। ये पर्टिकुलर क्लेंजर मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है अर्थ रिदम का। अर्थ रिदम के मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किए हैं, जो कि उनमें से कुछ मुझे बहुत बेहद पसंद भी आए, बट ये पर्टिकुलर क्लेंजर ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद स्किन को ऐसा नहीं फील होता था मेरी कि बिल्कुल क्लीन हो गई। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ रह गया है स्किन के ऊपर, अभी क्लीन नहीं हुई है ठीक से, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। तो उस तरीके की फीलिंग मुझे इस पर्टिकुलर क्लेंजर से आती थी। अब इसको काइंड ऑफ क्लेंजर टाइप से यूज़ करने तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होंगी, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको एज अ बॉडी वॉश वन टाइम में ख़त्म करूँ, बिकॉज ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वाला पर्टिकुलर क्लेंजर, और मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी के लिए। ये नाइट बाम है, लिप बाम फ्रॉम द ब्रांड कीको। काफ़ी कोशिश की इसको ख़त्म करने की, नहीं कर पाई, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिज़ास्टर प्रोडक्ट है। वंस अगैन लिप बाम आप यूज़ करते हो ताकि आपके लिप्स चैप्ड ना हो, ये उल्टा करता है मेरे साथ। इसको मैं जब भी यूज़ करने की कोशिश की, मेरे 2-3 दिन कंटिन्यू यूज़ किया और उसके बाद ये मेरे लिप्स को चैप्ड कर देता है। तो आई एम डन विद इट, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत एक तो ज़्यादा थिन है, मुझे ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी के लिप प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या फ़ायदा उन लिप प्रोडक्ट्स का जिनको लगातार 15-15 मिनट में आपको बार लगाना पड़े। मेरे पास यार इतना टाइम नहीं है, तो ये कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लिप प्रोडक्ट्स की। मुझे नेक्स्ट है ये स्मार्ट बूस्टर ड्रॉप्स फ्रॉम कीको। बेसिकली ये डिटॉक्स ड्रॉप्स हैं, जो कि रेडनेस को या किसी भी तरीके की कंजेशन अगर आपके स्किन पे है उनको सूद डाउन करने के लिए होती है। इसको अलोन भी मैंने स्किन पे ट्राई किया, एज अ स्ट्रेट ऑन बूस्टर ड्रॉप्स इसको स्किन पे यूज़ करके देखा, और इसको मॉइस्चराइज़र के साथ भी मिक्स करके यूज़ करने की कोशिश की। रिजल्ट्स इसने मुझे किसी भी और उसमें नहीं दिए, ना अलोन में ना मिक्सिंग मीडियम से। तो ये एक बेसिकली एडेड स्टेप था जो मैंने ख़त्म कर दिया अपने स्किन केयर रूटीन में से, एंड आई एम नाउ मूविंग ऑन, एंड आई वोंट सजेस्ट और बाय दिस प्रोडक्ट अगेन। आज के एम्प्टीज़ में अगर देखें तो फेवरेट्स मेरे बहुत कम हैं, डर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक और इसी तरीके का प्रोडक्ट है, ये
रोज़ ऐश फ्रॉम दी ब्रांड कार्बन। ये उनका फेस पॉलिश है जो कि रोज़ और हिबिस्कस सेंट में है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिख रहा है बिल्कुल फुल है, लग रहा है काफ़ी फुल है, लेकिन इसको मैंने 3 या 4 बार यूज़ करने की कोशिश की और जितनी बार भी मैंने इसको अपनी स्किन पे लगाया है उतनी बार मेरी स्किन पे एक बहुत ही गंदा सेंसेशन हुआ, टिंगलिंग सेंसेशन हुआ और रेडनेस मुझे फील हुई। और इस प्रोडक्ट को वॉश ऑफ करने के बाद मतलब बहुत ही अनयूजुअल सा टेक्सचर है इसका। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रह गया है स्किन के ऊपर, कुछ पेपरी सा, कुछ अजीब सा कुछ रह गया है जिसको आप वॉश ऑफ करना चाहिए आपको साबुन से या किसी चीज़ से। तो उस चक्कर में क्या होता है कि स्किन ना थोड़ा ओवर ड्राई काइंड फील करती है। जब ये पहले स्किन को मतलब ऑयल क्लेंजर लगाया, फिर ये यूज़ किया, फिर दोबारा से वॉश किया, तो स्किन थोड़ी सी टाइटनेस महसूस करने लगती है। तो उस वजह से जो ये सेंसेशन मुझे देता है, टिंगलिंग सेंसेशन, मैंने इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगाने की कोशिश की, इसको प्योर वाटर के साथ भी की और इसको कर्ड के साथ भी किया। किसी भी सिचुएशन में इसने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब हर बार ये एक नई प्रॉब्लम के साथ मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो इस वजह से आई हैव गिवन अप ऑन दिस प्रोडक्ट और मैं नो आई वोंट बी बाइंग दिस अगैन, नीडलेस टू से। नेक्स्ट मेरे पास 2 फेस मास्क हैं जो कि हैं ब्रांड सुकिन से। फर्स्ट है एंटी पोल्यूशन फेस मास्क और दूसरा है प्यूरिफाइंग फेस मास्क। बोथ जो प्रोडक्ट्स हैं ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं और दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं कर पाई। इसकी तो ना ऑरेंज बिस्किट टाइप सेंट है इसका, तो ये वाला फिर भी बेटर है, चारकोल 1, सेंट वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। बट ये जो है प्यूरिफाइंग फेस वॉशेस का ये ऑरेंज वाला सुकिन का, लाइक आप ये फेस मास्क लगाओ, 10-20 मिनट्स वेट करो और फिर उसके बाद जब आप वॉश करोगे तो आपकी स्किन वैसी की वैसी है। मतलब बेसिकली ये फेस मास्क जो हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है किल करने के लिए तो आप ऑब्वियसली गो लगाओ इनको, आराम से बैठो। पर अगर आपको इफ़ेक्टिव चाहिए मास्क, फेस मास्क, इफ़ेक्टिव फेस मास्क चाहिए जो पैसे भी बर्बाद ना हो आपके और आपकी स्किन पे कुछ रिजल्ट्स तो दें, तो अवॉइड करना इनको। नेक्स्ट और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये थैल्गो का जेल प्लाज्मा जी। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसके बारे में इंटरनेट पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं और ये जो प्रोडक्ट है इसकी मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इसको करना क्या है यार, इसका यूज़ कैसे करना है इसको। और मैं कुछ और ऑर्डर कर रही थी थैल्गो से और शायद गलती से ये मैंने ऑर्डर कर दिया या जो भी था, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में ये है क्या। इसको कह रहे हैं कि अप्लाई ऑल ओवर द एंटायर बॉडी बिफोर अ बाथ फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑयली स्किन और ग्रीसी स्कैल्प, लीव टू एक्ट फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर रिमूविंग। ठीक है, मतलब इसको बॉडी पे लगा के रखना है, बाथ से पहले इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको अपना नॉर्मल शावर बाथ जो भी है आप लेना चाहो वो लगा लेना है। तो करके देखा मैंने, बट फ़र्क तो मुझे कुछ नहीं पता चला। मतलब मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, करना क्या है इससे। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इससे। मतलब ये प्रोडक्ट मैं फेल भी नहीं होंगी और ये प्रोडक्ट मैं हिट भी नहीं होंगी क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आप लोगों ने ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि इसका करना क्या है, बिकॉज आई डेंट गेट इट। अगर इसको नॉर्मल आप अप्लाई करके आप वॉश कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, ये क्या चीज़ क्या है ये। आई एम कन्फ्यूज्ड। So that's pretty much it for empties. I hope I made some sense. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please do like and subscribe and I will see you all in my next video. Till then, take care, have a good day and bye bye.